सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर और अच्छे समय के लिए। धन्यवाद आप लोग ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने जीवनों में लागू करते हैं। आज के वचन को जो हम लोग देखेंगे तो आपसे शुरुआत में ही ये निवेदन और आग्रह है, कृपया करके अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया करके एक लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे ये जो वीडियो होती है ये और लोगों तक बहुत जल्दी से पहुंचना चालू कर देती है। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो तो कृपया करके इस योगदान को दें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान को केंद्रित करेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 21 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो उस देश को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। जो चीजें परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए वायदे के अनुसार रखी हुई हैं, वहां पहुंचने में डर लग रहा है, क्योंकि मालूम चल रहा है मुझसे पहले वहां कोई ऑलरेडी है। मुझसे पहले वहां किसी की उपस्थिति ऑलरेडी है और उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसका बल, उसकी संख्या, उसका बहुत आयत से वहां होना मुझे डरा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ था परमेश्वर के लोग इजरायली कौम के साथ, जब परमेश्वर ने उन्हें खुद एक चुनिंदा स्थान में ले जाने का वायदा किया था। याद रखिए, सारी अच्छी भली और खूबसूरत चीजें स्वर्गीय पिता की ओर, ज्योति के पिता की ओर से अपने बच्चों के लिए दी जाती है। क्या कई बार आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आप कुछ अच्छी चीजों को प्राप्त करने जाते हैं और आपको पहले ही से पता लग जाता है या फिर वहां पहुंचकर पता लगता है कि मुझसे पहले किसी और की उपस्थिति वहां है, मुझसे पहले कोई और पहुंच गया और मेरी जो जॉब मुझे मिलने वाली थी वो निकल गई, मुझसे पहले कोई और पहुंच गया और कोई एडमिशन मुझे मिलने वाला था जिसके मिलने से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती और वो मेरे हाथ से निकल गया। मुझसे पहले बस जमीन का सौदा के लिए मैं पहुंचने वाला था, उसने पहले तो हाँ कर दी थी, लेकिन वहां पहुंच के पता लगा कि जो वो मालिक था ना, ओनर, वो अपनी बातों से मुकर गया या अब मुझे देना ही नहीं चाहता। मैं बस अभी जाने ही वाला था वहां और वो जो चीज मेरे लिए रखी गई थी वो मेरे हक में ही थी, कोर्ट का फैसला हक में। वहां पहुंच के बाद पता लगा कि सारा फैसला ही बदल गया। जो चीज मेरे हक की थी अब वो किसी और के हक में चली गई है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मैंने मेरे साथ एक व्यक्ति को देखा, एक लड़के को, जो तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया मेहनत करते हुए, जॉब की तलाश कर रहा है ना, पढ़ाई लिखाई सारी कुछ करा हुआ है, और उसको तलाश करते 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 जैसे ही वो जाता किसी और की हो जाती, जैसे ही वो किसी शुभ अच्छे काम के लिए जाता किसी और का हो जाता, पढ़ाई के लिए जाता वो किसी और का एडमिशन के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, किसी बिजनेस को खोलने के लिए जा रहा है तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और वहां जाके पता लगता है कि वहां मुझसे शक्तिशाली कुछ लोग, और उसकी जो चीज बनते बनते के जो काम है बिगड़ जा रहा है, उसकी जो चीज है वो किसी और के हक में चली जा रही है। परमेश्वर के जो लोग थे, इजरायली कौम के लोग, वो वायदे के देश में ले जाने के लिए प्रभु ने एक प्रॉमिस, एक वायदा कर रखा था, एक वाचा बांध रखी थी अपने वचनों से, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है उनके बच्चों के लिए कौन सा स्थान अच्छा है। अगर आज जब आप वचन सुन रहे हैं ना तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत खतरनाक, बहुत शक्तिशाली, सामर्थी वचन है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपकी जो सोच के बंधन है परमेश्वर वो खोल देगा अपने वचन के अनुसार, और साथ ही साथ जिन चीजों में आप एक्सेल नहीं हो पा रहे,
या जो चीज आपके हाथ में आते 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 रह जाती है, उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। मैंने एक गवाही को देखा था जो कि एक स्त्री की है, केटी सूजा उनका नाम है। और केटी जो है वो अपनी लाइफ के अंदर एक क्रिमिनल रही, बहुत खतरनाक तौर पे वो ड्रग्स की डीलिंग करती थी और ड्रग्स लेती भी थी। अपने शरीर को उन्होंने ऐसा खिलवाड़ करा कि ड्रग्स ले लेके बेकार कर दिया, क्रिमिनल हो गई। और एक दिन आया जब वो पकड़ी गई तो वो जेल में चली गई। और जब जेल में चली गई, ये सिलसिला उनकी लाइफ में काफी लंबे समय तक था कि जो चीज में वो हाथ डालती या जो भी कुछ कर रही थी वो खराब कर रही थी। और खराब करते 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 था तो यही सोचना कि उनको अच्छी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन जिन जिन चीजों में वो हाथ डाल रहे थे उसमें नुकसान ही हाथ लगता था। अब वो जब जेल में चले गई तब एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें दर्शन देने के बाद उनको बोला, इस तारीख को मैं तुझे जेल से रिहा करने जा रहा हूं। और वहां रखे गए कुछ वचन थे जो उन्हें मिले, उन्होंने पढ़ना चालू करा और वो पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन थे। इससे बेहतर जो चीज उन्हें मिली, साक्षात गुरु यीशु का दर्शन और उनके शब्द। जब उन्हें शब्द मिले तब वो दूसरों को बताने लगी। और वहां के जो काउंसलर थे जेल के, अमेरिका के जेल की घटना है, और उन्होंने वहां साइकेट्रिक डॉक्टर के पास केटी को भेज दिया। वो उनकी काउंसलिंग करने लगे और ये कहते हुए उन्होंने जेल के जेलर के पास तक ये खबर पहुंचा दी। और अब इन्हें एक कॉमन सेल से निकाल के एक प्राइवेट सेल के अंदर या एक रूम के अंदर रख दिया गया, ये सोचते हुए कहीं ये भाग ना जाए। इनका मानसिक संतुलन खो रहा है और अब हमें इन्हें ज्यादा सुरक्षा के दायरे में रखना है। ऐसे ही थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लड़के की कहानी सुनाई थी जिसके साथ मेरा अनुभव रहा, जो कि बहुत चीजों की खोजबीन कर रहा है, नौकरी को प्राप्त करना चाह रहा है, पढ़ाई को प्राप्त करना चाह रहा है, भाग रहा है। लेकिन एक दिन जब मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी और वचन की घोषणा करना चालू कर दिया तो मेरे पास कॉल आया अगले ही दिन और ये बोलना वो चालू कर दिया, पासवान जी आपके साथ मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी थी और पिछले कई सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा था और आज परमेश्वर ने मेरे लिए ये रास्ता खोल दिया। और मैं आपको बताऊं, फोन पे की गई प्रार्थना भोर को जुड़े और डिक्री एंड डिक्लेयर घोषणा वचन की चालू कर दी। और जो वचन कहे गए थे शाम होते होते वो पूरे हो गए और उसकी लाइफ के अंदर जो एक नाजायज कब्जा था, मुझसे पहले कोई वहां है, वो टूट गया। केटी को, जो कि अमेरिका के जेल में एक क्रिमिनल के तौर पे रह रही थी, ड्रग्स की डीलिंग में पकड़ी गई थी, 20 साल की सजा सुना दी गई थी। लेकिन 6 महीने ही अभी पूरे नहीं हुए थे, परमेश्वर का वचन उनको आया और ये कहते हुए आया परमेश्वर का वचन कि मैं इस डेट को तुझे निकालने जा रहा हूं। सारे जेल में हलचल मच गई। उनके काउंसलर और साइकेट्रिक डॉक्टर और जेलर सब घबराए हुए थे। 6 महीने के उपरांत वही डेट, वही दिन जब आ गया तो जो वचन आया था, केटी उस वचन के द्वारा जेल से जब बाहर हुई तो उनकी काउंसलर ने उन्हें फोन करके एक बार बोला, कृपया करके आप मेरे घर की इन चीजों के लिए प्रार्थना करो जो कि जानवर दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं। हाँ प्रियो, आज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया था व्यवस्था विवरण 1:21 में कि तुम्हें मैं एक जगह पहुंचाना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम्हारे लिए रखी गई है। लेकिन तुमसे पहले अब वो जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, एक ही कारण है, उनसे पहले कोई और वहां है जो उनकी चीजों का लाभ उठा रहा है, खा रहा है। अब उनसे पहले वहां कोई है तो वो कैसे हटेगा? और बाइबल जवाब देती है तुम ही उसे निकालोगे, तुम ही उसे खदेड़ोगे। कैसे? वचन के द्वारा। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा की गई बातों के लिए
प्रोत्साहित करना चाहूँगा। जो वचन वायदे के साथ परमेश्वर मेरे और आपकी लाइफ में भेज रहा है, ये छुटकारे को लेके कहा गया वचन, दिया गया वचन नाजायज जगहों के कब्जे जो हैं उनसे, उनके बंधनों को तोड़ देगा और दिए गए वचन के अनुसार नाजायज जो कब्जा है, नाजायज, ध्यान रखिए, इलीगल पोजीशन, नाजायज जो कब्जा है वो खाली करवाया जाता है। केटी को परमेश्वर का वचन मिला और उसने जेल के बंधनों को अपने जीवन से तोड़वा लिया। मैंने एक प्रभु के बेटे के लिए प्रार्थना करी और उसकी लाइफ के ऊपर जो नाजायज कब्जा था शत्रु का, जो उसके पहुंचने से पहले ही काम को बिगाड़ दे रहा है, जो उसके पहुंचने से पहले ही उसकी लाभ की चीजों को उसके जीवन से हटा रहा है, जब प्रार्थना का वचन बोला गया तो वहां से नाजायज कब्जा खाली हुआ। याद रखें, परमेश्वर आपकी लाइफ में अपने वचनों के अनुसार जो दिए गए हैं उससे नाजायज कब्जे को खाली करवा देगा। आप इस बात से बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं, डरे हुए हैं, अभी मैं वहां नहीं हूं तो कोई और है, मुझसे आपसे पहले जो पहुंचा और आपकी चीजों को बिगाड़ रहा है उसे आप उखाड़ के फेंकेंगे। बोलिए आमेन। और कैसे नाजायज कब्जा खाली कराएंगे? परमेश्वर के मुख से निकले गए शब्दों से। आज परमेश्वर का वचन इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से बातचीत कर रहा है। इस वचन को आप रिसीव करना जानिए। परमेश्वर के मुख से निकला गया वचन नाजायज कब्जे को खाली करवा देता है। नो मैटर, ये कोई मतलब नहीं होता, इसमें कोई ताकत और शक्ति नहीं है कि शत्रु कितनी चीजों के ऊपर और कितनी दूर तक और कितने सालों तक कब्जा करे बैठे। आप शत्रु के पोजीशन को खाली करवा देंगे। बाइबल में लिखा है, गो अप एंड possess the land as per the word, as per the spoken word। जैसा वचन तुम्हें दिया गया है, दिए गए वचन के द्वारा उस दी गई संपत्ति को कब्जा कर लो जिसके ऊपर इनलीगल, असंवैधानिक, नाजायज कब्जा किया गया है। परमेश्वर आपका और मेरा रचयिता है। परमेश्वर आपको जब लिए चल रहा है तो वो हर एक नाजायज कब्जे को खाली करा देगा। दूसरी बात, इस व्यवस्था विवरण के 4 अध्याय के 29वें वचन में लिखी हुई है और बहुत शानदार यहाँ लिखा हुआ है, जब आपको परमेश्वर अपनी चीजों से तृप्त कर दे और दी गई जगह को पहुंचा देता है, दी गई लोकेशन में पहुंचा देता है, उन जगहों पे रखना चालू कर देता है। अर्थात आपकी लाइफ में जब आप उन चीजों को परमेश्वर के वचन के आधार पे अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उपलब्ध लक्ष्य पूरा हो जाने पे वहां आपको कैसे रहना है और पनपना है। 2 बातें बड़ी मदद करेंगी, सिद्धांत की बातें आपको बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से। पहली बात जो 4 अध्याय 29वें वचन में लिखी है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढो तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उन्हें ढूंढो। जब आपको लक्ष्य तक परमेश्वर ने पहुंचा दिया है, लोग दी गई संपत्ति में कैसे बने रह सकते हैं, दी गई नौकरी में कैसे बने रह सकते हैं, दी गई हेल्थ में कैसे बने रह सकते हैं, दिए गए पोजीशन, उस लैंड के ऊपर, कब्जे के ऊपर कैसे बने रह सकते हैं, दिए गए रिश्ते नातों के अंदर कैसे बने रह सकते हैं। जब आपका विवाह नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने विवाह को संपन्न कर दिया, अब विवाह पूर्णतः बना कैसे रह सकता है। आपकी लाइफ में संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, संतानों को दे दिया, अब आप उस संतान के अंदर उस लुत्फ को, उस आनंद को कैसे उठा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, जब तुम उस वायदे के देश में पहुंचो, या जब तुम उस अचीवमेंट में, उस गोल को, उस लक्ष्य में पहुंचो जो तुम्हें दिया गया, तुमने अचीव कर लिया, जब तुम उस भरपूरी की चीज में पहुंचो, तब लिखा है वहां पहुंच के भी अगर तुम समस्या में पड़ते हो तो एक चीज करना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि तुम वहां पहुंचकर अपने पूरे मन से और पूरी शक्ति से और अपने पूरे प्राण से यहोवा के खोजी बन जाओ।
खोजी बन जा। क्यों परमेश्वर बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कोई ऐसा वायदा नहीं किया कि जब आपको चीजें मिल जाती हैं उसमें दुख, मुसीबत या कठिनाइयां नहीं आएंगी। जब आप वहां पहुंचे हो और वहां पहुंच के भी आप किसी कठिनाई और समस्या का सामना कर रहे हो, उन जगहों पर रह के एक शर्त बहुत तगड़ी पाई जा रही है जो परमेश्वर अपने लोगों से आज करना चाहता है। वहां वायदे की दी गई चीजों के अंदर परमेश्वर के खोजी बन के जियो। क्यों? क्योंकि खोजियों को कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि खोजियों को परमेश्वर ढूंढने पे मिलता है। बाइबल में लिखा है मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। सीक हिम एंड यू विल फाइंड हिम। जब आप उसे ढूंढोगे तो आप उसे पाओगे। और इसीलिए यशाया नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है बहुत साफ, जितने लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो चलेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। अर्थात परमेश्वर के जो खोजी हैं वो नई नई चीजों को प्राप्त करते चले जाते हैं। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं? वचन से आप लैंड को कॉन्कर कर रहे हैं। वचन से, दिए गए वचन से आप वायदे की जमीन के ऊपर जहां इल्लीगल कब्जा है वचन से छुड़ा लेंगे। लेकिन वहां बने कैसे रहेंगे? यहोवा के खोजी होकर। क्यों? क्योंकि बाइबल जो आप देती है वहां आप भूल ना जाना, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। केटी जी के जीवन से मैं एक चीज सीखा। जब वो जेल से बाहर आ गई थी, उन्होंने परमेश्वर के वचन को जीना, वचन को क्लेम करना, घोषणा करके इस चीजों को प्राप्त करना सीख लिया था। एक दिन वो एक ऐसी जगह थी ओक्लामा, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, वहां रहते हुए वो किसानों के खेतों में थी। वहां बड़ा आंधी तूफान चला और वो आंधी तूफान कटनी के समय में चल रहा था, जब फसल काटने का समय था और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने वाला था। और केटी जी ने देखा कि वचन की घोषणा जब वो करने लगी, आंधी तूफान रुक जाए, उससे कोई फर्क नहीं हो रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वचन, दिए गए वचन से इल्लीगल कब्जा खत्म करा सकते हैं। लेकिन आप और मैं इस समय ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब वो वचन जो बाइबल में दिया गया है उसकी घोषणा कर रहे हैं, उससे काम नहीं हो रहा है। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। दी गई जगहों पे केटी को परमेश्वर के आत्मा ने एक चीज बोली। बहन केटी को परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि तू जा और जाके वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के कक्ष में जाके बैठ और परमेश्वर से प्राप्त करना चालू कर कि समस्या कहाँ है। और जब उन्होंने प्रार्थना करना चालू करा, तब उन्हें पता लगा कि पृथ्वी की चीजों को पिछले 5 साल से इन किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये समस्या यहां नहीं है पृथ्वी पर, यह समस्या दूसरे स्वर्ग में पाई जाती है, जहां अंधकार की सत्ताएं पाई जाती हैं। और वो सत्ताएं ऐसी हैं, जब जब इनके फल प्राप्त करने का समय होता है, तब तब वो इनकी सारी फसलों को बर्बाद कर देती है। अगर केटी परमेश्वर की खोजी नहीं होती तो उन्हें प्रकाशन, रहस्यात्मक चीजें और वो किस प्रकार से बंधनों को तोड़ना है वो प्राप्त नहीं होता। केटी वहां से उठी और उन्होंने दर्शन में देखा 2 ड्रैगन हैं जो इन किसानों की फसलों को नाश करने के लिए भेजे गए हैं। उनका कलर, उनका रूपरेखा सारी परमेश्वर ने बता दी। और अब परमेश्वर ने बोला जो तलवार तुझे मिली है उसके द्वारा हमला करना चालू कर। और उन ड्रैगनों पे हमला करा गया। उस साल की फसल का नुकसान नहीं हो पाया। उस साल उन किसानों को पूरा मेहताना मिलने पाया। आज मैं क्या कह रहा हूं? वचन के द्वारा नाजायज कब्जे को खाली करा लीजिए। दूसरी बात, जो लोग जगहों पे, नौकरियों पे पहुंचा दिए गए हैं, आप नौकरी पे कैसे स्टेबल या स्थिर रह सकते हो? आप अपने विवाह में कैसे स्थिर रह सकते हो? आप अपने परिवार में, अपने कैरियर में, आपका पैसा बहुत आता है लेकिन बचता नहीं है, आप परमेश्वर के खोजी बन जाए। जो लोग खोजी हैं वो जान पाएंगे कि कैसे चीजों का बचाव किया जाता है, चीजों की सुरक्षा कैसे की जाती है। ना केवल ये जान पाएंगे चीजों की सुरक्षा कैसे की जाती है, लेकिन अंधकार की सत्ता को कैसे काटा जाता है, कैसे खत्म किया जाता है, वो ये भी समझ पाएंगे। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि इसी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने अपने दास मूसा के ऊपर जाहिर करी, और वो ये था, मूसा के द्वारा परमेश्वर ले जा रहे थे उन्हें वायदे के देश में। और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई जो कि 6 अध्याय के 10वें वचन में लिखी है। जब तुम उस प्रॉमिस लैंड, उस वायदे के देश में जो नाजायज कब्जा है खाली करवा लो, तो वहां टिके रहने के लिए जो मंत्र है वो है परमेश्वर के खोजी बन जाओ, उसे भूलना नहीं।
दूसरा मंत्र जो यहाँ बताया गया है, या दूसरा एक नींव जो यहाँ स्थापित सिद्धांत जो बताया गया, वो ये है 6 अध्याय के वचन 10 के अंदर, जब तुम वहां जाओगे, वहां जाने पर जो शहर तुमने नहीं बनाया वो बसे हुए शहर परमेश्वर देगा। जो घर तुमने नहीं बनाए भरे हुए घर तुम्हें देगा। देखिए 2 चीज, शहर और घर। शहर भरे हुए हैं, घर सामान से भरा हुआ है, और तीसरी चीज, जो कुएं तुमने नहीं खोदे वो खुदे हुए। कुओं के अंदर खाली नहीं है, पानी से भरे हुए खुदे खुदाए कुएं, बने बने शहर, बने बनाए शहर, बने हुए घर, खुदे खुदाए कुएं जिनके अंदर पानी बहुत आयत के साथ पाया जा रहा है। और उसके बाद कुओं के बाद परमेश्वर ने बोला ऐसे वृक्ष, अंगूर की बारियां, जिनके वृक्ष ही नहीं केवल, लेकिन उनके ऊपर फल भी पाए, भरपूर भरपूर। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर ने उन्हें बताई, ये चीजें करने के लिए एक ही मंत्र परमेश्वर ने उन्हें वहां दिया, जो कि वचन 10 का 6 का 5 में पाया जाता है। और 6 का 5 में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। 3 चीजें। आप अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इंग्लिश की बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, तू इन सारी चीजों को खाकर तृप्त होगा। You will be satisfied after using the cities, homes, water, fruits, हर एक चीज। परमेश्वर हमें संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है, लेकिन कैसे? अगर आप अपनी जगह जो दी गई है आपको, वायदे का स्थान, अगर आप परमेश्वर को भरपूरी के साथ प्रेम करते हो, तो बाइबल में रोमियो 8:28 में लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए। इजरायली लोग परमेश्वर से प्रेम करना जब चालू करते हैं, वो उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए होते हैं, और सारी बातें मिलकर जो उनकी 40 साल की यात्रा थी वो आशीष और भरपूरी को ले आती है, उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। आपको पता है, आप बहुत डरे हुए हैं। ये जिस प्रकार से मैंने एक केटी की कहानी बताई है, लड़के की कहानी, कि मुझसे पहले कोई वहां है। आपको पता है, आपसे पहले अगर शत्रु पहुंच के आपके काम को बिगाड़ दे रहा है, उसी शत्रु को इस्तेमाल करेगा। याद रखिए, उसी शत्रु को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि वही आपके लिए रास्ता तैयार करेगा, वही आपकी संतुष्टि के लिए बेहतर चीजें तैयार करेगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपकी संतुष्टि, आपके आनंद की चीजों को तैयार करवा लेगा और उसे नहीं खाने देगा। वो आपकी लाइफ में लेके आएगा और उसका सुख, उसकी संतुष्टि आपकी लाइफ में आ जाएगी आपके शत्रुओं के द्वारा। और बाइबल में लिखा हुआ है, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। क्यों? ताकि शत्रु आपके लज्जित होने वाले बन जाए। और अब मैं आपको उत्तम चीज बताना चाहता हूं, आपके शत्रुओं से ही परमेश्वर आपकी मेज को लगवा देगा। जो फल उगा रहे थे ना, वो नहीं खाने पाएंगे। जो कुएं वो खोद रहे थे, उनका पानी वो नहीं पीने पाएंगे। जो फसलें वो बो रहे थे ना, वो फसलों को नहीं खाने पाएंगे। जो घर उन्होंने बताया, भरपूरी के साथ उसमें चीजें रखी हैं, आपका वो जो घर उसने बनाया है, उसका फायदा आप उठाओगे। आपके शत्रु की जो तैयार किए गए नगर है, उनका फायदा आप उठाओगे। ऐसी जगहों में आपके शत्रुओं से आपके फायदे का काम परमेश्वर आपके लिए करा लेगा। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वचन भेजे गए, दिए गए वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे नाजायज कब्जों को खाली करवा देगा। आपको जब उस वायदे के देश में परमेश्वर लिए चलेगा, तो 2 चीजें परमेश्वर चाहता है आपसे। एक तो आप उसके खोजी बन जाए, जस्ट बी अ सीकर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के खोजी बन जाए, सच्चे मन से उसे खोजना चालू कर दें। आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। परमेश्वर के प्रेमी हो जाए, बी ए लवर ऑफ गॉड। उसे तन मन धन से प्रेम करना चालू कर दें। परमेश्वर आपके शत्रुओं से भी आपके लिए फायदे का काम निकलवा लेगा। आपका शत्रु आपके लिए मेज को तैयार करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। मुझसे पहले कोई वहां ऑलरेडी है। ये बात अगर आज आपको डरा रही है, तो आज इस प्रचार के शीर्षक के द्वारा मुझसे पहले कोई वहां है
और वो इसलिए है ताकि वो आपके रास्तों को आसान कर दे, आपके फायदे बेहतरी की चीजों को आपकी लाइफ में ले आए। डरे मत, घबराए मत। जो चीज, जो देश, जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए दी है, उसे बड़े हियाव से वचन के साथ अधिकार में कर ले। वचन को अहमियत दें, वचन आपको अहमियत देगा। प्रभु आपके साथ हो। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं दिए गए वचन के अनुसार इनकी लाइफ के अंदर नाजायज कब्जे खाली होने पाए, चाहे वो जॉब के हैं, शरीर के ऊपर बीमारियों के हैं, विवाह टूट रहे हैं, बनाए जाएं। हालेलुया, घर टूट रहे हैं, बनाए जाएं। और प्रभु इन्हें एक ऐसी जगह पे ले चले सबको जहां प्रभु इन्हें मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन ये उत्तम फल खाने पाए उस जगह का। हालेलुया, इन्हें कठिन परिश्रम ना करना पड़े, लेकिन वचन के द्वारा प्रभु इनके रास्ते और आसान होने वाले बन जाए। प्रभु इनके ऊपर आपकी आशीष हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यीशु की शांति आप में बरकरार है। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपाल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।